अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 मौज़ूआत हैं, आज इनके ऊपर बात करेंगे। एक कराची में औरंगी टाउन में एक डकैती का जो मुजरिम था, उसको लोगों ने जिंदा जला दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज कौमी असम्बली में और सेनेट का ज्वाइंट सेशन था, एक अक़लियतों का बिल था, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि तहरीक लबैक की वापसी हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, आज कौमी असम्बली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन था। इस सेशन में अक़लियतों के हवाले से एक बिल पास किया गया और उसमें कादियानियों का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। इस पर आज बात करेंगे और अक़लियतों के हवाले से इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पर भी बात करेंगे। ज्वाइंट सेशन में अक़लियतों के हवाले से एक बिल पास किया गया, वो क्या है इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली और सेनेट का एक ज्वाइंट सेशन था। अक़लियतों के हवाले से एक बिल पास किया गया है और इसमें कादियानियों का बहुत ज्यादा शोर भी हुआ। इस पर बात करेंगे कि ये बिल क्या है और अक़लियतों के हवाले से इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इन पर भी बात करेंगे। ज्वाइंट सेशन में अक़लियतों के हवाले से एक बिल पास किया गया है, वो क्या है इस पर भी बात करते हैं। अभी एक कमीशन कायम किया जाएगा, अक़लियतों के हवाले से जो भी मामलात और मसले मसाइल है वो ये कमीशन देखेगा, यानी कि अक़लियतों के जितने भी मसले मसाइल हैं वो कमीशन जो है वो देखेगा। इनके जितने मसाइल हैं, झगड़े हैं, मुकदमे हैं, वो सारे आज के बाद इस कमीशन के हवाले कर दिए गए हैं कि ये कमीशन उनको देखेगा। इसमें एक अच्छी बात यह भी हुई कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था या किया जा रहा था कि इस कमीशन को अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार भी दिया जाएगा, लेकिन वो अख्तियार नहीं दिया गया और तजवीज़ वापस ले ली गई है। यानी कि कमीशन के पास जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल था वो ये था कि कमीशन को ये अख्तियार होना चाहिए कि अक़लियतों पर कहीं पर कोई मसला है तो वो डायरेक्ट खुद अख्तियार, यानी कि अज खुद नोटिस का अख्तियार ले। हमारे मुसलमान यहाँ पर जेलों में सड़ रहे हैं, पुलिस मार रही है, दहशतगर्दी कर रही है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास जो स्ट्रो वोटो का अख्तियार था वो भी वापस ले लिया गया है। अब ये हुकूमत इनको अख्तियार देना चाह रही थी लेकिन वो तजवीज़ वापस ले ली गई है और अब इस कमीशन के पास अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं रहेगा या नहीं है। दूसरा ये कि अख्तियार तो गवर्नमेंट दे देती, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान ने भी काफी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को कि आप जानते नहीं हैं कि ये जो कादियानी है ये कितने चालाक और मक्कार हैं। ये किसने कहा? मौलाना फजल रहमान को। और ये किस तरह से सियासत करते हैं। माजी में भी आप 3 या 4 हजार साल पहले देखें, जो यहूदी थे, अगर आप इनकी सियासत देखें और इनका किरदार और रोल आप देखें, बिल्कुल कादियानी इसी तरह का रोल कर रहे हैं और वो इसी तरह की सियासत कर रहे हैं। वो पहले अपने आप को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करते हैं, यानी कि माली लिहाज से मजबूत करते हैं, पैसे के लिहाज से अपने आप को मजबूत करते हैं और अपनी डीप सियासत यानी गहरी सियासत करते हैं और दूर की सोचते हैं और अपने असर रसूख को बढ़ा लेते थे। ये यहूदियों के बारे में वो कह रहा है कि यहूदी इस तरह करते थे, डीप सियासत करते थे, अपने पैसा बना के फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करके उसके बाद अपना असर रसूख इस्तेमाल करते थे। फजल रहमान साहब का यह कहना था कि कादियानी भी इसी तरह करते हैं।
आप लोगों को अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये तस्लीम किया है कि उन्होंने, यानी कि यहूदियों ने मुझसे ऐसे ऐसे हथियार मांगे जिनका मुझे बजाते खुद भी इल्म नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अमेरिका का सदर। यानी कि ये इनकी इतनी डीप सियासत होती है और इनके इतने तल्लुकात होते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी पता नहीं था कि इतने हथियार भी मेरे पास हैं, जो कि उन तक रिपोर्टें थी। मौलाना फजल रहमान का इशारा भी इसी तरफ था कि आपको इनका अंदाजा नहीं है कि ये कादियानी जहां पर, यानी पाकिस्तान में, किस तरह की चालाकियां और मकारियां करते हैं और अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये अक़लियतों का बिल जो था ये कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि इस बिल पर यह भी लिखा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये तकाजा है। अब ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा हमसे तकाजा क्यों करता है? पार्लियामेंट से ये तकाजा क्यों करता है? क्या पार्लियामेंट ने जो हलफ लिया है वो अक़वाम मुत्तहिदा का लिया है या पाकिस्तान से वफादारी का लिया है? पहले तो सियासतदानों को यह फैसला करना चाहिए। यह बिल काफी अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, बिलाखिर आज इसे कसरत राय से पास करा लिया गया है। बिल के हक में 160 वोट आए और बिल की मुखालफत में 79 वोट आए। पीटीआई का कहना था, बैरिस्टर गौहर का, कि इस बिल का पता ही नहीं था। आज अचानक ये बिल सामने आया है और इस पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई और इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान भी कर चुके हैं कि ये जो आजकल बिल आ रहे हैं, ना इसके बारे में हमसे मुशावरत की जाती है, ना ही कोई मशवरा लिया जाता है, अचानक आते हैं असेंबली में और पास हो जाते हैं। ये मौलाना फजल रहमान का भी शिकवा रहा है हुकूमत के साथ। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लब्बैक की वापसी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सरवर सैफी साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और पूरी कुव्वत के साथ वापस आएंगे। लग ऐसा रहा है कि टीएलपी के अंदर कोई बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है वापसी को लेकर। अब ये तैयारी क्या हो सकती है? शायद अल्लामा साद रज़वी और उनके भाई की वापसी के हवाले से हो, या जो सानिया मुरीद के हुआ है उसमें शहीदों की, जख्मियों की और जो मिसिंग पर्सन है या जो गिरफ्तार लोग हैं इनके हवाले से कोई लिस्टें मुरतब की जा रही हैं, या किसी अगले मरहले की, यानी कि किसी नए एहतजाज की काल की तैयारी हो रही है। और बहरहाल हो सकता है कि तहरीक लब्बैक दोबारा किसी बड़े एहतजाज की काल भी आने वाले दिनों में दे दे। बहरहाल जो तहरीक लब्बैक के साथ पंजाब हुकूमत ने किया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस पर खामोश नहीं रह सकती। अगर वो खामोश रहेगी तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और अपना अगला अवलाह अमल ज़रूर देगी अपनी वापसी के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कारकुनान के लिए, दीन इस्लाम के लिए और नामूस रिसालत के लिए। तहरीक लब्बैक का वापस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दीन का और हमारी नस्लों का और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला है। नाज़रीन, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी इस हवाले से एक खुशखबरी भी देने चाह रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के तहत मैनेजमेंट कमेटी का एक इजलास भी मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मैनेजमेंट कमेटी अल्लामा नज़ीर अहमद साहब ने इजलास की सदारत की, जिसमें ज़िम्मेदारान, नाज़मीन और कमेटी अरकान मेंबरान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। ये बहुत खुश आइंद बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में एक मरतबा फिर एक्टिव हो रही है। इजलास में मरकज की तरफ से दिए गए अहदाफ का जायजा भी लिया गया।
ضمنی الیکشن پر بھی بات چیت ہوئی اور شہدائے ملید کے زخمیوں مسنگ پرسن اور اسی ران کے حوالے سے بھی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ جو کل ایک بچہ گٹر میں گر کے فوت ہوا ہے اس پر شدید مذمت کی ہے اور اس کو میئر کراچی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو کھلے ہوئے گٹر ہیں یہ بچوں کے لیے موت کا ایک سامان ہے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو فوری طور پر ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے کراچی سے ایکٹیو ہو چکی ہے اور ابھی پورے سندھ لیول پہ ایکٹیو ہوگی۔ کے پی میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر بھی ایکٹیو علامہ شفیق صاحب، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی قیادت میں ایکٹیو ہے۔ اب انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی واپسی یقینی اور ناگزیر ہے۔ باقی رہ گئی بات علامہ سعد حسین رضوی کی اور علامہ انس رضوی کی، تو ان کے بارے میں کل اقرار الحسن صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے اور اس کے بعد اور بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں علامہ سعد رضوی واپس آ جائیں گے، یا تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا ان کو رہا کیا جائے گا۔ بہرحال ان کی واپسی چند دنوں کی بات ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابھی بات کریں گے اپنے آخری موضوع پہ، اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مشتعل عوام نے جو ڈاکو تھا اس کو پکڑ کر پول سے باندھ لیا، اس کے بعد پیٹرول ڈال کے اس کے اوپر ان کی تصویریں بھی بنائیں، ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بنوائیں اور اس کے بعد انہوں نے اس ڈاکو کو آگ لگا دی، ڈاکو کو زندہ جلا دیا۔ کافی دیر کے بعد پولیس پہنچی تو پولیس نے وہ آگ بجھائی، اس ڈاکو کو موبائل میں ڈال کر اسپتال لے گئے، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے وہ ڈاکو جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی نفرت عوام میں ان ڈاکوؤں کے خلاف کیوں ہو رہی ہے؟ یقیناً اس کی وجہ ہمارے انصاف کا نظام ہے، ہمارے پولیس کا نظام ہے، کیونکہ اب شہریوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ نہ ہی عدالتوں نے انصاف دینا ہے، نہ ہی پولیس تھانوں میں انصاف ہوتا ہے، کیونکہ پولیس والے بھی ڈاکوؤں سے پیسے لے کے بتا لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے کورٹ میں پیش ہو جائے تو عدالتیں بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے ماتحت ہو چکی ہیں، وہاں پر بھی انصاف کا نظام کولیپس کر چکا ہے۔ اس لیے عوام اپنے فیصلے اب خود کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ ماورائے عدالت قتل ہے، اس کو جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عوام کو ایک زندہ انسان کو نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ ڈکیتی سمجھے ایک چوری ہے، چوری کی سزا ہمارے اسلام نے ہاتھ کاٹنا لکھی ہے، زندہ جلانا یا اس کو جان سے مار دینا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام بھی اس طرح کی حرکتیں دوبارہ نہیں کریں گے اور ایسے بندے کو قانون کے حوالے کریں گے، قانون جانے وہ ڈاکو جانے۔ یہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔